In last video, we came to know how can we find out oxidation state of particular atom of element in any compound or ion. Today, I will tell you paradox of fractional oxidation state. Before starting this topic, I am giving you few examples. यहाँ पर कुछ examples लिखे हैं और underline element के लिए आपको oxidation state find out करना है. तो अभी आपको क्या करना है? Firstly, you will pause the video and find out the oxidation states of these underlying elements. So let's start. Okay, hopefully you have to do it. I will tell you answers and you can match your answer. If you have any problem in any compound to find out the oxidation state, you can ask to me in comment box or with the help of message box. Look at this C3O2. इसके लिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 4/3. Br3O8 इसके लिए आता है 16/3. Na2S4O6, this is sodium tetrathionate. For this 5/2, may be possible 10/4, एक ही बात है. For next 8/3, 8/3 and again 8/3. Now you can check your answers. If it is right तो हम आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है. चलिए सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. जो बॉन्ड फॉर्मेशंस हैं आइदर आयनिक और कोवेलेंट, इट इज़ आइदर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. कैन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी टेक्स प्लेस इन फ्रैक्शन. क्या इलेक्ट्रॉन पार्ट में शेयर या ट्रांसफ़र हो सकता है? नहीं हो सकता ना. अगर पार्ट में फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या शेयर नहीं हो सकता तो क्या ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं? नहीं हैं. यहाँ पर जो हमने ये निकाले हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक्चुअली दीज आर द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स. Look at the first example C3O2. It is carbon suboxide. In this case, there are how many carbons? 3 atoms of carbon. It means 4/3 is the average of oxidation states of 3 carbon atoms. पॉसिबिलिटी नहीं है कि 4/3 ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर कार्बन का हो. नहीं है ये पॉसिबल. ये क्या है? ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है. ऐसे ही Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड. इन दिस केस जो ये Br का ऑक्सीडेशन स्टेट 16/3 आया है, ये भी फर्दर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो अब ये कैसे आया है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे. अच्छा, स्ट्रक्चर और पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी और उन रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत ईजिली कर पाओगे. फर्स्टली लेट्स सपोज अगर कोई बॉन्ड सिमिलर एटम्स के मिड बना है, लेट्स सपोज इट्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन द सिमिलर एटम, और अगर सिमिलर एटम के बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बोथ विल एक्वायर zero oxidation state. That's clear. You have to remember, अगर सिमिलर एटम के मिड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बोथ एटम्स विल एक्वायर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. इट वॉज सिंगल बॉन्ड. ऐसे ही हम बात कर सकते हैं डबल बॉन्ड. इफ डबल बॉन्ड ब्रेक बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, अगेन दीज एटम्स विल एक्वायर फर्दर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है. तो ट्रिपल बॉन्ड भी अगर ब्रेक होता है सिमिलर एटम्स के मिड तो बोथ एटम विल एक्वायर फर्दर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. अब हम बात करते हैं डिसिमिलर एटम्स. जस्ट लाइक एक्स एंड वाई के मिड सिंगल बॉन्ड है. अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हमने ले ली है कि एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई है. मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की टेंडेंसी अपनी तरफ. इस एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, मतलब ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे अपनी साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई है. और अगर ये शेयर, लुक एट दिस, ये पहले शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, लेकिन एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये क्या कर रहा है? इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है. इट मीन्स ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स की साइड और वाई से अवे दूर हो गया. यहाँ पर एक्स पर चार्ज आया नेगेटिव और वाई पर चार्ज आया पॉजिटिव. तो रिमेंबर दैट
डिसलाइक एटम्स हैं तो उस केस में अगर सिंगल बॉन्ड है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर माइनस चार्ज और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर प्लस चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। यही अगर डबल बॉन्ड है लाइक दिस, अगेन सेम कंडीशन, एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दिस केस फर्दर ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस साइड मूव कर जाएगा, टुवर्ड्स द एक्स साइड लाइक दिस। नाउ एक्स विल एक्वायर टू नेगेटिव चार्ज एंड वाई विल एक्वायर टू पॉजिटिव चार्ज। You have to remember this rule definitely before before finding out the oxidation states of the element. अब यहाँ पर मैं फिर से एक चीज़ बता रही हूँ, अगर सिमिलर एटम्स के मिड बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों ही एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो। अगर डिसिमिलर एटम्स हैं तो जो भी आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो भी एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड रेस्ट एटम विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। सिंगल बॉन्ड है तो -1 एंड +1, और डबल बॉन्ड है तो -2 टूवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड +2 टूवर्ड्स द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उस केस में -3 टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड +3 टूवर्ड्स द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको क्या देखना है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर चार्ज कौन सा लोगे, -3। लेट्स सपोज अगर मैं बात करती हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N, आउट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए ये क्या एक्वायर करेगा, -3 चार्ज, और इसकी वजह से कार्बन क्या एक्वायर करेगा, +3 चार्ज। अभी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की थी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने से पहले कुछ रूल्स। अब एक रूल और, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। अब कैसे पता लगेगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको सिंपल से सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को ध्यान रखना है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। मतलब सेकेंड पीरियड के लिए आपको लिथियम टू फ्लोरीन सिर्फ 0.5 ऐड करते जाना है। लुक एट दिस, सो सिंपल। लिथियम टू फ्लोरीन आपने क्या किया है, सिंपल 0.5 ऐड करते चले गए हो। अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मतलब लिथियम और सोडियम को कंपेयर करते हैं तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली कम होगी, इट इज़ 0.9। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.3 ऐड करते हुए चलना है अप टू फॉस्फोरस, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, अप टू फॉस्फोरस आपने क्या ऐड किया है, 0.3। इसके बाद सल्फर के लिए ऐड करोगे 0.4, मतलब 2.5 हो जाएगा, और क्लोरीन के लिए आप ऐड करोगे 0.5, इट बिकम्स 3। सो सिंपल, बस इतना सा रूल याद रखना है, ये रूल याद रहेगा, देन यू कैन कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट्स सपोज मुझे क्लोरीन की कंपेयर करनी है कार्बन से, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3 एंड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5, विच इज मोर, क्लोरीन, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मुझे कंपेयर करना है एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, तो क्लियरली पता लग रहा है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम, तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कम टू द आवर टॉपिक, द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, we know oxidation states are due to transferring and sharing of electron, this can't be done in fraction, जो मैंने अभी आपको बताया। Second, actually it is average oxidation state of an element when more than one atoms are present in different oxidation state। ये अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज है कब के केस में, जब एक से ज़्यादा एटम पर्टिकुलर एलिमेंट्स के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट हो। तब हम बात कर रहे हैं पहला कंपाउंड कार्बन सब ऑक्साइड, इट इज C3O2। अब C3O2 का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज लाइक दिस। अब आप अपने चार्ट में देख के बताओ ऑक्सीजन एंड कार्बन में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज XY टाइप, है ना, डिफरेंट टाइप्स हैं, XY टाइप है, बीच में डबल बॉन्ड है। अब देखो ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा लाइक दिस, एंड इट विल एक्वायर -2, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर चार्ज क्या है, -2, कार्बन पर चार्ज क्या रहा, +2।
आई होप इट वुड बी क्लियर. नेक्स्ट देखिए XX टाइप के मिड बॉन्ड है. ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एंड 0. फर्दर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एंड 0. अब डिसिमिलर टाइप X एंड Y टाइप. अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड मूवमेंट टुवर्ड ऑक्सीजन -2 एंड कार्बन +2. अब आप देखिए ओवरऑल कार्बन पर कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं. पहले कार्बन पर +2, दूसरे कार्बन पर ओवरऑल 0 एंड थर्ड कार्बन पर +2 एंड 0 +2. हाउ मैनी कार्बन्स आर देयर? 3. इट कम्स आउट टू बी व्हाट? 4/3. क्या ये हमारे आंसर को मैच कर रहा है? 4/3, राइट. क्या किसी भी कार्बन पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है? नहीं है. इट इज 2, 0 एंड +2. +2, 0 एंड +2. No frictional oxidation state. It is just average of the 3 oxidation states of the 3 carbon atoms. I hope it would be clear to you now. Now come to the next, Br3O8. Br3O8, it is tribromo octa oxide. अब सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. इट इज समथिंग लाइक दैट. नाउ जस्ट टू कंपेयर, देखिए Br and oxygen, which is more electronegative, definitely oxygen is more electronegative in comparison to bromine. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव और देखेंगे आप डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये बॉन्ड मूवमेंट किस साइड हो जाना चाहिए? ऑक्सीजन की साइड. और अगर ये ऑक्सीजन की साइड जाता है तो -2 एंड -2. ओवरऑल चार्ज कितना रहा? इस Br से 3 ऑक्सीजन एटम अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड. तो टोटल चार्ज -2 एंड -2 टोटल इज -6. तो Br पर चार्ज कितना आ जाएगा? +6. दैट्स क्लियर. जैसे आपने यहाँ पर किया था, ऑक्सीजन पर -2 है तो कार्बन पर कितना आया? +2. अब यहाँ से कितने? इसकी वजह से +2, मतलब ये ऑक्सीजन पर -2 है तो +2, इस ऑक्सीजन पर -2 इसकी वजह से +2, ये -2 इसकी वजह से +2. तो ओवरऑल चार्ज कितना बनता है? +6. तो इस Br पर चार्ज आता है +6. नाउ लुक एट दिस. सेम टाइप ऑफ एटम की वजह से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. बट जो ये मिड ब्रोमीन है, इट इज ऑल्सो बॉन्डेड विथ 2 ऑक्सीजन एटम्स और इनकी वजह से चार्ज -2 एंड -2 टोटल चार्ज इज -4. तो Br विल एक्वायर +4 चार्ज. अगेन थर्ड देखिए आप, थर्ड Br सिमिलर टाइप ऑफ एटम, इनकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट 0. बट बिकॉज ऑफ दीज ऑक्सीजन -2 एंड -2 टोटल चार्ज इज +6. नाउ काउंट टोटल फर्स्ट Br पर चार्ज आ रहा है +6 एंड 0, सेकेंड पर +4, 0 एंड 0 +4, थर्ड पर +6 एंड 0 +6. टोटल Br एटम्स आर 3. नाउ टोटल 16/3. हमारे आंसर को मैच करता है 16/3. ठीक है. तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. और अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम रूल्स फॉलो करते हुए इजीली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टेट्राथायोनेट आयन. जो मैंने Na2S4O6 लिखा है, मैं इधर लिख देती हूँ. Na2S4O6 इज गिव्स आउट व्हाट? 2Na पॉजिटिव एंड S4O6 2 नेगेटिव आयन. तो हम टेट्राथायोनेट आयन के लिए बनाते हैं स्ट्रक्चर की. इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनता है? स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दैट. अब आप लोग खुद ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ. बस आप थोड़ी सी देर के लिए वीडियो पॉज करो और इसका आंसर खुद फाइंड आउट करने की आप कोशिश करो. मैं तुरंत आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा. चलिए लेट्स स्टार्ट. देखिए सल्फर एंड सल्फर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. अब हम बात करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, कलर सेम हो रहा है. लुक एट दिस, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. सल्फर से 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है डबल बॉन्ड के थ्रू, -2. अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन O नेगेटिव, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई और एटम होगा जिसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ डोनेट किया. तो हम यहाँ पर
क्या लेने वाले हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टोटल देखिए, सल्फर के साथ 2 ऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन -1 चार्ज में है और 2 ऑक्सीजन -2 चार्ज में है, तो टोटल चार्ज बनता है -5। तो सल्फर पर चार्ज आ जाता है +5। सेकेंड सल्फर पर देखते हैं। हमने देखा सल्फर सल्फर सेम टाइप है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक होने पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड एंड थर्ड सल्फर सेम काइंड, 0 and 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड एंड फोर्थ सल्फर सेम काइंड, 0 and 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट फोर्थ सल्फर इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से -2 चार्ज और सिंगल बॉन्ड -1 चार्ज, ओवरऑल -5। तो इस सल्फर पर आता है +5। नाउ काउंट, फर्स्ट सल्फर +5, सेकेंड सल्फर 0, थर्ड सल्फर 0, फोर्थ सल्फर +5 बाय 4। टोटल सल्फर्स कितने हैं, 4, एंड इट कम्स आउट टू बी व्हाट, 10/4, जिसे हम लिख सकते हैं 5/2। क्या ये हमारे आंसर से मैच करता है, बिल्कुल करता है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और हमारे पास नेक्स्ट है Fe3O4। करिए Fe3O4। Fe3O4, actually Fe3O4 is mixture of FeO ferrous oxide and Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। मतलब हम इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, Fe3O4। अब इन दोनों के लिए हमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करनी है। आप देखिए जरा कितने आयरन एटम्स हैं, 1, 2 and 3 Fe3, एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 4। बस ये ब्रेक किससे में हो गया, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर है। अब हम FeO में निकालते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। x - 2 = 0, x वैल्यू क्या आ रही है, +2, यहाँ पर कितना आया, +2। अब यही हम अगर Fe2O3 में फाइंड आउट करते हैं, 2x + 3 × -2 = 0, 2x - 6 0, x वैल्यू कम्स आउट टू बी +3 फॉर 1 आयरन +3, फॉर 2 आयरन +3 एंड +3। काउंट कर लीजिए टोटल। अब आप इसको, एक फेरस में था +2, अब यहाँ पर 2 आयरन एटम है विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल एटम्स आर 3, इट कम्स आउट टू बी 8/3। हमारे आंसर को मैच करता है। नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल, Mn3O4, एग्जैक्टली सेम है, बट इट इज मिक्सचर ऑफ MnO एंड MnO2। कैसे है ये, इट इज 2MnO एंड MnO2, ये मिक्सचर है। इसका मतलब अब आप काउंट कर सकते हैं, टोटल मैग्नीज एटम्स आर 3, 1 2 3, एंड टोटल ऑक्सीजन एटम्स आर 4, 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं, 4। अब यहाँ पर हमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। इस केस में क्या होगा, x - 2 = 0, +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +2। इस केस में क्या होगा, x + 2 × -2 = 0, x = +4। अब जरा टोटल देख लीजिए, हाउ मैनी MnO आर देयर, 2। इसका मतलब Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कितनी टाइम्स हैं, 2 टाइम्स। अब 1 टाइम इज +4/3, इट कम्स आउट टू बी 8/3। सेम। Okay, now next example is Pb3O4, and it is exactly same, mixture of 2PbO and PbO2। अब आप इसे सेम इस तरह से कर सकते हैं, इसे कीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में और मैसेज बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट करते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशंस। Till then, goodbye.